नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम है और आज तुलसी विवाह है। मैं इसी मॉर्निंग में दूसरी दिन में मंडप ताज़ा ही सजाती हूँ। मैं एक दिन पहले 2 दिन पहले नहीं सजाती हूँ, क्योंकि कहते हैं मंडप जो है पहले से नहीं सजाते, तो इस वजह से मैं नहीं सजाती हूँ। तो ये माँ तुलसी का मैं मंडप बना रही हूँ, जो श्री हरि के साथ उनका विवाह होगा। ऐसी एक प्रथा है जो कि सालों से चली आ रही है और हम लोग अपने घरों में करते हैं। माँ का कन्यादान अपने घरों में उनका जो है गठजोड़ करते हैं और एक मतलब एक रूप मान लेते हैं कि हाँ, माँ का विवाह श्री हरि से हो गया। तुलसी विवाह के नाम से ये व्रत जाना जाता है, एकादशी का। तो आज एकादशी है और 2 दिन एकादशी रही। उस कंफ्यूजन में किसी ने एक की, किसी ने 2 की। मैं 2 नवंबर को कर रही हूँ ये व्रत। और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें लगानी शुरू कर दी, मंडप सजाना शुरू कर दिया। बेटे ने मेरी खूब मदद करी आज। चिंकी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उसको फीवर वगैरह आ रहा था और तो मैंने उसको परेशान नहीं किया बिल्कुल। हालांकि उसका मन कर रहा था बार बार, लेकिन वो दवा खा के सो गई, तो मैंने उसको जगाया भी नहीं। और एक दिन पहले से हम दोनों बात कर रहे थे ऐसे ऐसे सजा लेंगे, लेकिन छुट्टी थी, संडे का दिन था, तो मैंने कहा चलो भाई तुम लग जाओ। तो बेटे ने जो है सारी चीज़ें ऊपर पहले ला के रखी। हमने छत में ही व्यवस्था करी फ्रेंड्स इस बार, और मंडप को बहुत सुंदर तरीके से हम दोनों ने मिल के सजाया। बड़ा सुकून मिला देख कर के आँखों को कि हाँ, ये अच्छे से सज गया, जैसे मैंने सोचा था वैसा सज गया और बहुत सुंदर लग रहा था। वाकई में मतलब बस भगवान को हम सिर्फ स्थापित कर दें किसी जगह पे, तो वो मंदिर से कम नहीं होती वो जगह। वो अपने आप ही इतनी सुंदरता ले लेती है, अपने आप ही इतना रूप ले लेती है सुंदरता का, कि उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं कि उसका बखान कैसे किया जाए। तो बस फ्रेंड्स, छोटी सी कोशिश जो आपके सामने मैं कर रही हूँ माँ को तैयार करने की। और बहुत तरीके हैं इसके करने के, मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे। कुछ लोग पीछे से उनका पूरा आकार बना देते हैं, चेहरा वहरा भी लगा देते हैं, बट वो चीज़ मेरे से अभी नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें थोड़ी सी रिसर्च मेरी थोड़ी सी बाकी है। तो वो अगर माँ चाहेंगी तो अगले साल और अच्छे रूप से होगी। तो फिलहाल मैंने जैसे किया है वे आप देख रहे हैं, और मैंने पूरा पीछे पैटर्न एक बना दिया है, एक मंडप टाइप का बनाया। गन्ने से मंडप बनाना था, पर मेरे पास एक ही गन्ना था, 2 गन्ने लाने थे, तो वो मैंने थोड़ा सा उनको आड़ दे करके चुन्नी से ही मैंने एक मंडप टाइप का बना दिया, एक पीछे स्थान बना दिया। और उसके बाद नीचे जो है सारी व्यवस्थाएं करके, सारी चीज़ें बिछा करके उनका आसन चौकी भी लगा दी। और एक गमला स्टैंड है, उस पर माँ का एक गमला रख दिया, जिससे कि उनको मैं अच्छे से पहना सकूँ, वस्त्र वगैरह जो भी मैं गमले में लगा सकूँ, तो देखने में जितना सुंदर लगे, माँ को जितना हम अच्छे से तैयार कर सकें, सारी चीज़ें भाव पे डिपेंड करती हैं। तो बस वही चल रहा था फ्रेंड्स, और सारी तैयारी करने के बाद फिर अब काम शाम का शुरू हुआ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने चढ़ा दिया है दूध, जो कि मखाने की खीर बनेगी माँ के लिए और श्री हरि के लिए। आज एकादशी है, ना पूजा में चावल इस्तेमाल कर सकते हैं ना खाने के लिए, तो मैंने मखाने की खीर बनाई। तो मखाने की खीर में हम मखाने भून के डाल देंगे घी के साथ, और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और चीनी डाल देंगे, तो हमारी मखाने की खीर बन जाती है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से हम जब वो कर लेंगे, बॉयल अच्छे से दे लेंगे, तो ये बहुत गाढ़ी गाढ़ी बहुत टेस्टी खीर बन जाती है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप खाते हैं, जो आपके पास है, और इसमें थोड़ा सा नारियल घिस के डालेंगे तो ये और टेस्टी लगेगा। तो नारियल तो मेरे पास ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए इसमें। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद शाम हो गई, काफ़ी शाम हो गई, मतलब 7 बजे तक ही एकादशी थी, क्योंकि 1 से एकादशी दोपहर से चल रही थी। तो मुझे लगा कि 6 बजे तक मैं पूजा अपनी संपन्न कर लूँ। तो मुझे नहाना धोना भी था, तो ये सारी चीज़ें करके मैं 5 बजे बिल्कुल एकदम निपट गई। और फिर आराम आराम से नहा करके फिर मैंने जो है कपड़े उपड़े बदले, साड़ी पहनी, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एकदम तुलसी मैया का विवाह किया। और प्रॉपर तरीके से मतलब मैं तैयार हुई। विवाह तो बस मैंने एक मतलब काल्पनिक जैसा हम सोच सकते हैं, अब हम उस तरीके से अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा तो नहीं कर सकते, प्रभु हैं, बस हम लोग जितना कर सकते हैं बस उतना ही करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें की जानकारी नहीं होती है, कई बार तो मन में थोड़ा सा खटका लगता है, कुछ नहीं, आप क्षमा मांग लीजिए, कोई बात नहीं। वैसे भी प्रार्थना करने के बाद तो क्षमा प्रार्थना पढ़ना ही पड़ता है ना, तो बस वही क्षमा कर देते हैं भगवान, अगर उनके भक्त से कोई अनजाने में त्रुटि हुई है तो। बातों का सिलसिला बढ़ाते हुए फ्रेंड्स, इस बार मैं आपसे बात नहीं कर पाई ज़्यादा। ब्लॉग बनाते समय एक्चुअली होता क्या है कि जब ब्लॉग बनाते हैं तो ध्यान रहता है कैमरे पे कि ये वीडियो शूट कर लें, ये वीडियो शूट कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें,
और कई बार कभी टीवी चल रहा होता है, कभी कोई घर में बोल रहा होता है, तो वो लाइव बातें कम हो पाती हैं। हाँ, मैं अकेले ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं पूरी आपसे बात कर लेती हूँ उस टाइम पे, और काम इतनी जल्दी से चलता है ना कि शाम का टाइम बीत ना जाए, इस चक्कर में भी मुझे मंदिर में भी पूजा करनी थी, फिर ऊपर जाके भी पूजा करनी होती है। तो मुझे लगा कि ये फटाफट से ये सारे काम हो जाएंगे तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगी। तो व्रत था तो शाम तक वैसे भी थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब थकान सी लगने लगती है, और ऊपर नीचे कई बार आज किया तो थोड़ा सा थकान भी महसूस हो रही थी। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं छत पे और शाम हो गई है, और अब हम तुलसी की पूरी पूजा करेंगे, सारी प्रिपरेशन करेंगे, भोग वगैरह जो बनाया है वो चढ़ाएंगे। और आपसे ढेर सारी बातें नहीं कर पाई आज मैं ब्लॉग में, तो लेकिन कोई बात नहीं, आगे फिर से करेंगे। और कैसा रहा ब्लॉग आप ज़रूर बताइएगा। आप बता ही देते हो पर बहुत कम लोग बताते। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप देखा करें तो प्लीज़ कमेंट करके बताया ज़रूर करें। डेकोरेशन कैसी लगी, सारी चीज़ें कैसी लगी, कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहें तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और तुलसी मैया सभी को धन धान्य से, सुख शांति से, वैभव से पूर्ण करें, मेरी ये कामना है। मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सारे फ्रेंड के लिए उनकी सेहत, उनकी जो है सारी चीज़ें अच्छी रहें, और मैं भी अच्छी रहूं, मेरा परिवार भी अच्छा रहे, सभी लोग सुखी रहें मेरे परिवार में। और इसी कामना के साथ मैं ब्लॉग को आगे बढ़ाती हूं। बट आपको पूरा ब्लॉग देख करके लाइक ज़रूर करना है और कमेंट भी करना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरा मंडप मैंने सजा दिया है अच्छे से, और सब कुछ लगाने की कोशिश करी है कि जितने में मंडप बहुत सुंदर सा दिखे, और ये जगह जगमगा के बहुत सुंदर लग रही थी। और प्रकाश तो ऐसी चीज़ है कि हर जगह को बिल्कुल एकदम मतलब अपना ही रंग दे देता है। तो सारी चीज़ें डेकोरेशन के साथ मैंने जो रखी तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में, और मैं इसका क्या ही बड़ाई करूं, बखान करूं, आप खुद ही देख रहे हैं। और फिर मैंने श्री हरि के साथ माँ तुलसी का गठबंधन किया, और अभी बज रहे थे 5:30 पौने 6 के आसपास, 6 बज गया था लगभग। तो मैंने इनका गठबंधन गठजोड़ मतलब अपने हिसाब से कर दिया कि हाँ अब इनका विवाह संपन्न हो गया। जो भी मतलब मुझे आता है, जितना मुझे पता है, जो मैंने सीखा है इतने सालों में। तो तुलसी विवाह मम्मी करती थी बहुत सिंपल तरीके से। मम्मी तो बस ऐसे ही क्या कहते हैं, तुलसी माता को रख के सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा के, हलवा पूड़ी चढ़ा के, और मतलब चुनरी ओढ़ा के और चूड़ी और टीका वीका सब करके बस मम्मी ऐसे ही कर देती थी। अब थोड़ा सा ज़माना चेंज हो गया है, अब थोड़ा सा लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, सब कुछ मिल जाता है। आप घर बैठे सारी चीज़ें तैयारी कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। मुझे तो लगता है अब ऐसी चीज़ें हो गई, लोग शादियों तक की तैयारी ऑनलाइन शॉपिंग से कर लेते हैं। तो आज टाइम बहुत बदल गया है, तो इसीलिए सारी चीज़ें हो जाती हैं और थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो जाती है। छोटी सी पूजा भी बहुत कायदे से की जा सकती है। ये पीछे जितना डेकोरेशन देख रहे हो सब मैंने किया, पीछे आगे आगे मैंने किया, चाहे तो पूछ लो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूजा करने के बाद फिर शुरू हुई आरती। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा रहा। और जितनी भी मैंने कोशिश करी, सारी चीज़ें मैंने तैयार करके आपको दिखाई, सारी चीज़ें की, और आपने कैसे किया ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको डेकोरेशन कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और पतिदेव मेरे कहते हैं तुम्हारे लाइक कम आते हैं, तो इस बार आप लोग प्रूफ कर दीजिएगा कि मेरे लाइक ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल लाइक आने चाहिए। हाँ, तो सब लोग मेहनत की जाए तो लाइक तो आना चाहिए। हाँ, बट नेचुरल। और अब तो ये भी सपोर्ट करते हैं, पूरा ब्लॉग में दिखते हैं, पहले तो इतना नहीं दिखते थे लेकिन। हेलो गाइस, सो हमने अभी आरती कर ली है एंड मैं लास्ट में आई हूँ, आई नो।
सो या पापा वॉक कर रहे हैं। तो अभी हमारी आरती और भोग वोग सब कुछ हो चुका है। तो कैसा लगा आपको हमने जैसे सजाया? और मैंने तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, बट या व्हाटएवर कि कैसा लगा आप लोग ने अपनी तुलसी बाबा कैसे सेलिब्रेट की? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मम्मा, यू वांट टू से समथिंग? तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और कैसा रहा पूजा वूजा सब आप बताइएगा ज़रूर। आप लोग, मैंने कहा आप भी देखो, लोग देखेंगे। बिल्कुल अच्छा आध्यात्मिक कार्य करो। हाँ। लोगों को अच्छा लगेगा, वो लोग भी उसको फॉलो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अब सब लोग एक साथ बोलेंगे जय तुलसी मैया की। 3 चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। जय तुलसी मैया जय की। तुलसी मैया की। बाय बाय Take care. बाय बाय। जय तुलसी मैया। जय तुलसी मैया की।